जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार मंत्र की शक्ति बल की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साधक जब कोई चीज़ से दुखी होता है, साधक जब परेशान होता है, साधक जब भौतिक जगत में बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करता है जिसे वो नहीं प्राप्त कर पाता है और सब तरफ से निराश होता है, तब वह साधक भगवान की शक्ति या भगवान की जिस जिस भगवान में उसकी निष्ठा होती है, जिस शक्ति, जिस प्रकृति की शक्ति के अंदर उसकी निष्ठा होती है, उसके लिए साधक प्रयास करना शुरू करता है। वह जो समय होता है, वह समय सबसे ज़्यादा सही समय होता है, क्योंकि साधक सब तरफ से निराश होता है। निराश होने के बाद वो परमात्मा, उस भगवान और उस प्राकृतिक शक्ति के ऊपर अपना आखिरी आखिरी जो भरोसा है वह कायम करने की कोशिश करता है। अब साधक जो जप करता है, ध्यान करता है, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने सहस्त्रार में जाप के द्वारा, क्योंकि जब वह जप करता है, ध्यान करता है, तो वह ऊर्जा उसके सहस्त्रार में ही कनेक्ट होती है, सहस्त्रार में कनेक्ट होती है। सहस्त्रार से आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र तक वह ऊर्जा वहन करती है। जब वो ऊर्जा वहन करती है तो उसके बाद साधक की जो भी समस्या होती है, वह साधक अपनी समस्या को अपने सहस्त्रार में बार बार चिंतन करके, जो साधक वह अपनी समस्या को बार बार चिंतन करके वह समस्या को सहस्त्रार में आई उस ऊर्जा को दे देता है कि यह मेरी समस्या, आप इसको पूरा करके दो, आप इस समस्या में से मुझे निकालो। साधक जो जप करता है, ध्यान करता है, या कोई चक्र साधना की दिशा में प्रयास या कोई विशेष तंत्र साधना करता है, तो साधक उस प्राकृतिक शक्ति को, उस देवी को, अ, उस उस शक्ति को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने सहस्त्रार में बुला के उसे अपनी समस्या देके यह आखिरी अपना भरोसा कोशिश करता है कि वह शक्ति मेरी इस समस्या को समाधान करे। जो भी साधक जप करते हैं, ध्यान करते हैं, वह सारी ऊर्जा सहस्त्रार में आती है। सहस्त्रार में वह जो भी अपनी समस्या का चिंतन करता है, वह सहस्त्रार उस समस्या में से उस साधक को निकालता है। यही तत्व ज्ञान है, यही ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आपको सिर्फ उस प्रकृति पे भरोसा होना चाहिए, आपको उस देवी की सिद्धि पे भरोसा होना चाहिए। आपको जब आप पूरी एकाग्रता से कि आप उस चीज़ में लग जाते हैं, तो आपको वो मिलना शुरू हो जाता है। बात ये इस तरह से है कि साधक को पूरा भरोसा होना चाहिए। साधक को वह शक्ति को जब सहस्त्रार में बुलाता है, तो साधक को ये होना चाहिए कि हाँ, ये शक्ति मेरा काम करेगी। साधक जब ये चीज़ करता है, साधक जब एक एकाग्रचित्ता से काम करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, साधक उस देवी को ही अपनी माँ मानता है, देवी को ही अपनी प्रकृति मानता है, और साधक उस पूरी श्रद्धा के साथ वही मंत्र जाप, वही ध्यान और वो चीज़ करता है, तो उसके बाद साधक को जल्दी ही उसके प्रभाव मिलने लग जाते हैं, और साधक जो अपनी समस्या का चिंतन करता है, वह समस्या का उसको निकाल और उसको सही निर्णय मिलने लगता है। साधक इस बात को समझ रहा होगा, और साधक इस बात को त्वरित जब वो चीज़ में जाता है, तो उसके बाद साधक को उसके अनुभव होने लग जाते हैं, और साधक को बात समझ जाता है कि मैंने जो जाप किया, मैंने जो ध्यान किया, और वह ऊर्जा, मेरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे सहस्त्रार में आई, और अब मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मेरी उस समस्या में से मैं निकल रहा हूँ, या अब जो वह चिंतन करता है, वह चिंतन उसका उस सही दिशा में जाता है, सकारात्मक होता है, और वह शक्ति उसके साथ चलती है।